Hey friends, JEE Super Fast Series 2020. Okay, September 6, Shift 1. And the question number 1 is your limit x approaches to 1, 0 to x minus 1 whole square t cos t dt upon x minus 1 sin x minus 1. लिमिट का क्वेश्चन है, साफ नज़र आ रहा है 0 टू एक्स टी कॉस टी, यानी लेबनिज थ्योरम का यूज़ होना ही होना है, राइट. लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, जैसे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यू विल गेट द 0 टू 0 हो गया. देखो ये 1 रखते हैं यहाँ पे तो ऊपर 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया. ओके, 1 रखने से तो 0/0 यानी एलॉपिटल रूल इसमें लगना ही लगना है. क्लियर हो गई बात. नाउ मैं देखो क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ पर आपसे पार्शियली लिमिट निकालने जा रहा हूँ. एक्स माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई, दिस विल गिव मी 1. और अब मैंने वैल्यू डाला तो 0/0 अगेन बना, तो मैं ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया. देखो ऊपर वाले के पास गया तो इट विल बी लेबनिज रूल अप्लाई कर रहा हूँ. एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स माइनस 1 एंड अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ट्वाइस एक्स माइनस 1. क्लियर. एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है. ओके, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 भी आउट हो गया. वैल्यू डालो तो 0 इंटू कॉस 0 1, सो आंसर इज 0. सो आंसर आ गया बेटा आपके पास 0, सेकेंड ऑप्शन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. Second question, if alpha beta are the roots of the equation 2x into 2x plus 1 is equal to 1, then we have to find the value of beta, right? अल्फा बीटा सीधा सीधा क्वेश्चन मेरे को नज़र आ रहा है बीटा, बट जैसे ही मैं ऑप्शन पे जाता हूँ मेरे को नज़र आता है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 2 अल्फा, यानी अल्फा की टर्म में मेरे को बीटा फाइंड आउट करना है. इट इज़ वेरी क्लियर. सो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखता हूँ. 4x स्क्वायर प्लस 2x 1 इधर गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, दैट इज माइनस 2/4, यानी माइनस 1/2. तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल गया मेरा माइनस 1/2 माइनस अल्फा. चेक किया, इनमें से कोई भी ऑप्शन मेरे को नज़र नहीं आ रहा है. इसका मतलब आई टू डू समथिंग. अल्फा बीटा निकाला, सी अपॉन है, दैट इज माइनस 1/4. इससे भी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ. तो नाउ आई हैव टू चेक समथिंग डिफरेंट थिंग. मैं देखता हूँ कि अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं दोनों, इसमें रख के देख लेता हूँ. पहले अल्फा रख रहा हूँ. 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. यहाँ पहुँचने के बाद मेरे को ध्यान देना है करूँ तो करूँ क्या इस क्वेश्चन में. तो इट विल बी माई 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा प्लस 1 हो गया. सो बेटा अल्फा स्क्वायर आ गया, 2 कैंसिल, माइनस अल्फा बाई 2 प्लस इट इज़ माई 1/4. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर. नाउ आई हैव टू यूज़ द हिट एंड ट्रायल मेथड बिकॉज बीटा इज़ दिस. तो बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है वो नहीं हो सकता. सेकंड को देखते हैं, तो सेकंड वाले को देखते हैं. सेकंड यानी सेकंड है मेरा माइनस 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 विच इज़ माई माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा. ओके, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर का वैल्यू मैं इधर डाल रहा हूँ, दैट इज़ माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 1/4 एंड माइनस 2 अल्फा. सो इट विल बी 2, माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया अल्फा और ये हो गया माइनस 1/2 और माइनस 2 अल्फा. तो इट विल बी माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा and minus 1/2, which is clearly my beta. So hit and trial से second option is my correct option. Now come to the third question. If a plane intersect x, y, z axis at a, b, c respectively, if g 1 1 2 is the centroid of triangle ABC, then the equation of the line perpendicular to the plane and passing through the g. Okay, तो मैं पहले एक्सिस बना लेता हूँ. ये मैंने एक्सिस बनाया है. ओके, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई जेड एक्सिस, और एक प्लेन है जो इसे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है. मैंने बना लिए वो तीनों पॉइंट. ये मैंने ले लिया अल्फ़ा 0 0, ये मैंने ले लिया 0 बीटा 0, और ये मैंने ले लिया 0 0 गामा. ओके, और ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड दिया है इसने 1 1 2. इट इज़ वेरी क्लियर. तो अभी मैं सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, अल्फा प्लस 0/2 यानी अल्फा प्लस 3/2. सो आई गॉट अल्फा इज इक्वल टू 3, है ना. वेरी सिंपल ना. अल्फा बाई 3, बीटा बाई 3 एंड गामा बाई 3. ये अपना सेंट्रॉइड हो जाएगा ना. इज इक्वल टू कितना है ये 1 1 2. फ्रॉम हेयर आई गॉट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू 6, बिकॉज इसके इक्वलेंट है ये. अल्फा बीटा गामा आ गया. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस गामा अपॉन डेल्टा इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन विल बी माई x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 प्लस गामा, सॉरी प्लस क्या लिख रहा हूँ, z अपॉन गामा. ठीक है. सो z इज़ माई z अपॉन एंड द गामा, थोड़ा स्लो ले लेता हूँ. गामा इज़ माई
3 2 ज़ा 6 राइट की गड़बड़ हो जाती है वरना यहाँ पे तो कोई स्पीड इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए. सो x/3 प्लस y/3 प्लस z/6 इज इक्वल टू 1. ये मेरा इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ गया है. अभी अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो देन इट विल बी माई 2x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 6 या माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. दिस इज माई इक्वेशन ऑफ द प्लेन. अभी आगे क्या पूछ रहे हो? देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन. ओके, इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड पासिंग थ्रू जी से पास. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होना चाहिए? देखो बना देता हूँ यहाँ पे, रेड कलर से कर रहा हूँ. इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी माई x माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन ले मिलेगा. नॉर्मल के वो क्या है? इस पर 2 है और ये यहाँ पर अपना कितना आ गया? 1 है. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 1. चेक करो इनमें से कुछ है क्या? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 2 अपॉन 1. सो थर्ड ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो सुपरफास्ट सीरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को प्लीज़. ओके, total number of words with or without meaning from the letters of the word letter if no two vowels are together. So total number of the words with or without meaning from the letters. Okay, so 1 2 3 4 5 6, so it will be factorial 6 upon factorial 2 into factorial 2. total number of words आ गए है ना, 2 ही हैं 2 डी हैं. so it will be 6 5 4 and your 3 and factorial 2 or 2 1 factorial 2 out. ये 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 6 3 ज़ा 18 180. ओके, नाउ द नो टू वॉवल्स आर टुगेदर. तो वॉवल्स को साथ ले लेते हैं. 2 ये ई जो है वॉवल्स हो गए. ओके, इनको एक लेटर ले लेंगे और बाकी हमारे 6 हैं. तो अभी 6 हो गए 5, यानी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 व्हेन वॉवल्स आर टुगेदर. ओके, तो ये हो जाएगा 5 4 3 फैक्टोरियल 2 उड़ गया. 5 4 ज़ा 20 3 ज़ा 60. बट हमें नेवर टुगेदर वॉवल्स साथ नहीं चाहिए. तो 180 माइनस 60, so answer will be 120. So third will be the option. Now come to the next point. If the constant term in the expansion of the root x minus k upon x square is 405, then your modulus of k. तो जनरल टर्म वही, जनरल टर्म हर बार आ रहा है ये क्वेश्चन. टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, दैट इज 10 सी आर. और ये x रेज टू द पावर 1/2 इंटू 10 माइनस आर into your k raised to the power r, x raised to the power minus 2r into minus 1 raised to the power r जनरल टर्म. if the constant term, constant मतलब फ्री फ्रॉम x, यानी x का जो पावर है उसको 0 रखना होगा. तो इट विल बी 10 सी आर एक्स रेज टू द पावर, ये हो जाएगा आपका 1/2 एंड ये 5 माइनस 2r 5 माइनस r/2. और एक काम करूँ ना, 2 से वहाँ मल्टीप्लाई करा दूँ, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा दूँ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस, ओके, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस r/2 और माइनस 2r. और ये आपका k रेज़ टू द पावर एज इट इज़ और माइनस 1 रेज़ टू द पावर r एज इट इज़. तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 और 1 माइनस 5r बाई 2 2. तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5r/2 और ये हो जाएगा k रेज़ टू द पावर r माइनस 1 रेज़ टू द पावर r और ये 10 सी आर एज इट इज़. तो 10 माइनस 5r/2 इज इक्वल टू 0. सो 5r इज इक्वल टू 10, सो r इज इक्वल टू 2. r2 आ गया तो पॉजिटिव टर्म होगा. तो कांस्टेंट टर्म विल बी अपना क्या हो जाएगा 10c2 और k रेज़ टू द पावर 2 एंड इट इज़ गिवन टू यू 405. तो 10c2 यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 और ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 405. तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 उड़ जाएगा और ये 2 इंटू 1, तो इज इक्वल टू 405. तो ये हो जाएगा
5, 9 5 ज़ा 45 और ये 8 से 8 उड़ा और ये k स्क्वायर, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 405 अपॉन 45, 9 5 ज़ा तो ये 9 टाइम जा रहा है सीधा, इतना तो पता होना चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ k विल बी 3, तो थर्ड ऑप्शन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0 1 and touching the curve y is equal to x square at 2 4. Okay, center of a circle passing through a point 0 1 से पास हो रहा है and touching the curve this, यानी इस कर्व की टेंजेंट सर्कल की टेंजेंट होगी at the point 2 4। तो इस कर्व की टेंजेंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेटा टेंजेंट कितना हो जाएगा आपका, टेंजेंट हो जाएगा x स्क्वायर रिप्लेस बाई x(x1), तो ये हो जाएगा 2x और y 2y इज रिप्लेस बाय y प्लस y1, तो ये हो जाएगा y प्लस 4/2, है ना। तो दिस टेंजेंट विल बी योर 4x और माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, 4x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, पैराबोला की भी और सर्कल की भी। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हमें पता है। सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाता है, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू लाइन का इक्वेशन 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बार बार हर शिफ्ट में आ रहा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द लैम्डा। उसके लिए क्या दिया है, सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट 0 1, 0 1 से पास हो रहा है, ये पास करा दो 0 1 से, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड प्लस दिस इज योर लैम्डा, ये 0, ये माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। ओके, so it is minus 5 is equal to 0, so 13, so lambda will be 13/5। तो lambda का वैल्यू यहाँ पे रख दो 13/5, you will get the equation of the circle। उसके बाद तो अपना काम बहुत easy हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको थोड़ा ओपन भी कर दे रहा हूँ बिकॉज मेरे को इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x, ओके, प्लस माई वाई स्क्वायर, ओके, y स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16, 16 over 16 माइनस 8y। ओके, एंड इधर अब आ जाओ, लैम्डा इज 13/5, लैम्डा इज योर प्लस 13/5 इंटू योर 4x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थोड़ा लेंदी बन गया क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। इट इज़ योर एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये वाई स्क्वायर और फिर मैं एक्स वाले टर्म यहाँ से ले लेता हूँ। ये है मेरा 13/52/5 और यहाँ से 4, तो ये x ये आ गया माइनस 4 प्लस 52/5। ओके, फिर मैं y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म में मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मैं यहीं से भी चेक कर सकता हूँ। इट इज़ माई 5 4 ज़ा 20 माइनस 20 और दिस 32, तो इट विल बी माई 32/5। ओके, ये तो ये वैल्यू आ गई 2g के इक्वल, तो g आ जाएगा 16/5, तो सेंटर होता है माइनस जी, यानी माइनस 16/5, माइनस 16/5 माइनस 16/5 के दो ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, यानी दूसरा भी निकालना पड़ेगा, नालायकों ने इस तरह दिए हैं। माइनस 16/5 आ गया, तो अब y के लिए मैं निकाल रहा हूँ। y के लिए फ्रॉम हेयर इट इज़ माइनस 8 एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ माइनस y, तो ये हो जाएगा माइनस 13/5। ओके, तो ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और 13 53 और नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो 53/10 पॉजिटिव 53/10, सो सेकेंड विल बी द आंसर माइनस 16/5 एंड इधर ये मेरा 2f जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो माइनस f यानी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 53, सेकेंड विल बी माई ऑप्शन, सेकेंड विल बी माई ऑप्शन। Is it clear? Yes, this is the clear. So this is the fastest solution, fastest way में हम लोग solve कर रहे हैं इसको। Now come to the next question. Subscribe the super fast series. Now the question is a is equal to
matrices cos theta sin theta minus sin theta cos theta and b is equal to a raised to power 4 plus a, then the that value of beta, right? This is the beta, right? a raised to power 4. So सबसे पहले मेरे को क्या करने का है, इधर मैं एक a और रख दे रहा हूँ, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, राइट? और इन दोनों का प्रोडक्ट कराऊंगा तो a स्क्वायर मुझे मिलेगा। साफ मुझे कैसे मिलेगा, ये रो ये कॉलम, तो cos स्क्वायर थीटा और ये नीचे का माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा cos 2 थीटा आ गया। एंड दिस ये रो ये कॉलम, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ये रो ये कॉलम cos थीटा साइन थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा sin 2 थीटा। एंड सिमिलरली सेम थिंग आ रहा है, तो ये यहाँ पर मेरा आ जाएगा माइनस sin 2 थीटा और ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा cos 2 थीटा, राइट? ये e raised to power 2 a स्क्वायर आ गया मेरा ये। अभी सिमेट्री से आई कैन फाइंड द a raised to power 4। देखो हुआ क्या, ये cos थीटा था यहाँ पे, तो ये cos 2 थीटा हो गया, sin थीटा था ये sin 2 थीटा हुआ, ये माइनस sin थीटा ये है। तो सिमिलरली 4 इसको भी स्क्वायर करेंगे तो अगेन वी विल गेट व्हाट, विल गेट cos 4 थीटा ट्वाइस इसका sin 4 थीटा एंड माइनस sin 4 थीटा and it is cos 4 theta. This is the value of a raised to power 4. Now the beta is what, बीटा में आपने a को और ऐड कर दिया इसको, तो a को और ऐड कर दिया, तो मैं डायरेक्ट देखो इधर बेटा बीटा लिख रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, यानी cos रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस cos थीटा एंड देन sin रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस sin थीटा, राइट? वेरी गुड। एंड then this value plus this, right? माइनस बाहर आ जाएगा, sin 4 थीटा प्लस sin थीटा एंड this value plus this value, तो cos 4 थीटा प्लस cos थीटा, ये मेरे पास आ गया बच्चे लोगों। ओके, साफ नज़र आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डेट वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ सेम वैल्यू है, cos 4 थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेम वैल्यू नज़र आ रही है, sin 4 थीटा sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नहीं sin थीटा बेटा, ये sin थीटा, राइट? अब ओपन कर देना इसको, तो इट विल बी माई cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा cos थीटा, इधर प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin 4 थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर 4 थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 2 प्लस, और ये हो जाएगा 2 अपना कॉमन आ गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी cos a माइनस b, यानी 4 थीटा माइनस 2 थीटा, सो इट विल बी 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, इट विल बी 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, 2 प्लस 2 cos थीटा। ये 3 तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा है, तो कहीं करेक्शन है, मे बी शायद ये 4th अपना 2 प्लस 2 cos 2 थीटा है, कहीं भी कुछ थोड़ा कहीं इशू है, तो ये आंसर होगा, आंसर यही रहना है, 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दिस n क्यूब माइनस 1 इज इवन देन n इज ऑड, ये स्टेटमेंट एक ले लो p, ये स्टेटमेंट एक ले लो q। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब नेगेशन ऑफ दिस, negation of this implies negation of this। okay, so क्या हो जाएगा ये, if n is not odd, ये okay, then n cube minus 1 is not even, yes, third one will be the option, so this bn are in AP with common difference of second AP is 2 more than the first, and B100 is equal to A70 and A100 is equal to minus 399 and A40 is this, then B1 is equal to, तो देखते हैं बेटा, ये हमें यहाँ पर 2 टर्म दिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
सीधा फार्मूला लगा A1 प्लस 99 डी इज इक्वल टू माइनस 399 एंड ये A1 प्लस 39 डी इज इक्वल टू माइनस इट इज़ 159. ओके, माइनस 159. ओके, सो नेगेटिव नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, ये आउट. इट इज़ योर 060 यानी 60 डी is equal to your 0, it is 4, it is 2 negative. So D is equal to negative of 4. D का वैल्यू negative of 4 आप इस फर्स्ट में रख दो, तो you will get A1 plus 99 into minus 4 equal to minus 399. So A1 is equal to, ये हो जाएगा minus 399 और minus 396. So it will be minus 3. तो A1 minus 3 आ गया और D -4 आ गया. ओके, नाउ ये फर्स्ट AP के लिए. नाउ कम टू द सेकंड AP. सेकंड AP के लिए कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड इज़ 2 मोर देन द फर्स्ट, तो D में 2 और ऐड कर दो, तो कैपिटल D ले रहा हूँ सेकंड AP के लिए. -4 + 2 यानी -2 हो गया ये D. ओके, और आगे ये बात कर रहा है एंड B100 यानी B + 99D इज़ इक्वल टू A70 यानी A1 + 69D. Right, so it is B1 plus 99 into -2 is equal to A1 is your -3 plus 69 into -4. So B1 is equal -198 is equal to, और इधर आ जाएगा ये -3 माइनस हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी 6 4 ज़ा 24, 3 2 76 और 6 4 ज़ा 24 और 3 27 296. तो B1 is equal to, it is -279 और ये +198. सो 981 और ये 17 और 8 981 17 और 9 8 81 और 1 से 1 हो गया. सो B1 is equal to 81. So the fourth one is the correct option. Okay, fourth one is the correct option. Now come to the next question. If the angle of elevation of the top of a summit is 45 degree and a person climbs at an inclination of 30 degree up to 1 kilometer where the angle of elevation of top becomes 60 degree, then the height of the summit is. Okay, then the height of the summit is. अगेन देखो आगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, फाइनली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमें दिखाई दे गया. सो फाइनली डायग्राम ड्रॉ करते हैं. समिट, टॉप ऑफ द समिट ले लिया हमने. ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, दिस इज़ 45 डिग्री. ओके, फिर यहाँ से उसने 30 डिग्री पर चलना शुरू किया. आफ्टर 1 किलोमीटर उसने ये 30 डिग्री ड्रॉ चला. फिर उसने एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से चेक किया, तो इट विल बी 60 डिग्री. ठीक है, तो फाइंड द हाइट. ओके, चलिए तो ये इधर ड्रॉ कर लेते हैं. राइट एंगल बन गया है. वी कैन टेक दिस वैल्यू x, इस वैल्यू को ले लो y. दिस इज़ योर h एंड टायर, सो दिस विल बी योर, इसको z ले लो, h - z. ओके, ये वैल्यूज़ आ गई, तो ये y, तो ये भी y हो गया. आपको h फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले h अपॉन दिस x + y, बड़े वाला ट्रायंगल ले लिया. h अपॉन x + y इज इक्वल टू 10 45 डिग्री. सो यहाँ से अपने पास आ गया h इज़ इक्वल टू x + y. फर्स्ट मार्क कर लो. उसके बाद जरा ये वाला ट्रायंगल देखो, इसमें z अपॉन 1 है. z अपॉन 1 इज sin 30, z अपॉन 1 इज sin 30, तो इट विल गिव यू 1/2. z का वैल्यू 1 अपॉन आ गया. यहीं से हम x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. x अपॉन 1 इज इक्वल टू, दिस इज cos 30. cos 30 इज़ √3/2, सो x इज़ इक्वल टू √3/2. ये x का वैल्यू भी आ गया अपने पास. अब अपन लोग ये ट्रायंगल में जाते हैं 60 डिग्री वाले में. इसमें हमने कहा h - z, दिस h - z अपॉन y इज़ इक्वल टू 1060. राइट लिख दूँ वैल्यू 1060 का. 1060 इज़ √3. सो h - z इज़
इक्वल टू एच माइनस जेड का वैल्यू चाहो तो डाल दो 1/2 इज़ इक्वल टू इट इज़ √3y ओके √3y एंड y यहाँ से निकाल के डाल लो y इज़ इक्वल टू योर h माइनस एक्स ये इधर गया तो ये हो जाएगा इधर h माइनस एक्स और x हमारे पास है ये भी रख देंगे वैल्यू पहले जरा h का इलाज कर दे ये h है ये √3h है इधर लेके गया तो ये हो जाएगा √3h माइनस एच इज इक्वल ये वाला टर्म इधर ले गया और ये बचेगा माइनस एक्स √3 वो इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स √3 माइनस 1/2 ओके नाउ x का वैल्यू डाल दो x का वैल्यू √3/2 है और h को यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ इधर कर रहा हूँ बेटा ब्लू कलर से कर रहा हूँ ध्यान दे देना तो दिस वैल्यू इज़ योर h कॉमन इट इज़ √3 माइनस 1 इधर ये आपने x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया √3/2 तो 3/2 हो गया ये माइनस 1/2 तो 3 माइनस 1 2/2 यानी हो गया 1 सो h इज़ इक्वल टू हो गया 1/√3 माइनस 1 चेक करें आंसर नहीं है नो प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटा दो तो इट इज़ √3 + 1 तो दिस विल बी √3 + 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी 3 माइनस 1 2 सो दिस विल बी द आंसर यस इट इज़ थर्ड आंसर ठीक है सो दिस इज़ द क्वेश्चन इट्स अ गुड क्वेश्चन माय डियर कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन if NC0 NC1 NC2 NCN are the frequencies of n plus 1 observations then 1 into 1 comma 2 2 square 2 cube up to 2 raised to power n okay in observations की frequency है such that their mean is 729 upon 2 raised to the power n then we have to find the value of n सुपर फास्ट सीरीज़ बेटा सुपर फास्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को का सब्सक्रिप्शन ना भूलें तो अगेन ये क्वेश्चन आपके सामने कॉम्बिनेशन वगैरह दिखाई दे रहे हैं दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन देन मीन का फॉर्मूला आपके पास होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ओके तो ये एफ है और ये एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स तो ऊपर हो जाएगा बेटा एन सी 0 इंटू 1 इंटू एन सी 0 प्लस 2 इंटू एन सी 1 2 इंटू एन सी 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सी 2 प्लस डॉट 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 अप टू 2 रेज टू द पावर एन एन सी एन और अपॉन में सीधा सीधा आपके पास क्या है सिग्मा एफ फ्री फ्रीक्वेंसी है तो इट इज़ एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 up to NCN is equal to 729 upon 2 raised to power n क्लियर नज़र आ रहा है मेरे को इसको अगर मैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन कर दूं तो यही फार्मूला बन रहा है वेर एक्स इज इक्वल टू 2 तो 1 प्लस 2 रेज टू द पावर एन हो गया ऊपर बाइनोमियल थ्योरम से और नीचे भी सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया 2 रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू ये मेरे को गिवन है 729 अपॉन 2 रेज टू द पावर एन सो 2 रेज टू पावर एन 2 रेज टू पावर एन आउट 3 रेज टू पावर एन एज इक्वल 327 381 ये हो जाएगा 3 टू पावर 6 so n is equal to 6 the correct option is 6 so the correct option is 6 सुपर फास्ट सीरीज़ चल रही है बेटा आपको स्पीड से क्वेश्चन करने के तरीके बता रहा हूँ so this is the question area bounded by the curve y is equal to x square minus 1 and y is equal to 1 minus x square okay so ये साफ नज़र आ रहा है मेरे को अपवर्ड पैराबोला होगा ओके अपवर्ड पैराबोला होगा बेटा ये अपवर्ड पैराबोला होगा दिस इज़ अपवर्ड पैराबोला एंड y प्लस 1 इज माइनस 1 इसका वर्टेक्स होगा 0 माइनस 1 पे और ये पैराबोला जाएगा अपवर्ड लाइक दिस ठीक है और ये वाला जो मेरा पैराबोला होगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है डाउनवर्ड पैराबोला होगा और ये -1 तो इसका वर्टेक्स जाएगा 1 0 पर राइट और ये दोनों देख लो एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे इनके साथ आप क्या कर लो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट और देखो एक्स एक्सेस पर आ रहे हैं ठीक है तो एक्स एक्सेस पर आ रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट वैसे भी आप चेक कर लो इधर y का वैल्यू रख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ये इधर गया तो ये हो गया 2x स्क्वायर
और ये इधर गया तो ये 2, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, एक्स का वैल्यू रख दो, इधर 1 रखोगे, 1 माइनस 1 तो ये 0 ही आना है बहुत केसेस में। तो ये वैल्यू आ गया आपका बेटा, दिस पॉइंट इज़ 1 0 एंड दिस पॉइंट इज़ माइनस 1 0। बहुत साफ नज़र आ रहा है कि ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है, और आप रख के भी देख सकते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख के देखो, दोनों फंक्शंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसके 4 पार्ट कर लेंगे। सो इट इज़ 0 2, यहाँ से लेके वहाँ तक 0 2 1 एंड वाई ऑफ दिस, और ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला जो है वो ये है, इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और ये एक पार्ट है तो मल्टीप्लाई बाय हम इसको 4 कर लेंगे। सो इट विल बी माई 4 इंटू 1 का जो इंटीग्रेशन होगा x होगा, और इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट 0 to 1। सो इट विल बी माई 4 इंटू, अब इसको अपर वैल्यू रख दें, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाई 3 लोअर तो 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 यानी 2 बाई 3 यानी 4 यानी 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। सो आंसर विल बी अपना 8 बाई 3 यूनिट। दिस इज़ द एरिया बाउंडेड क्वेश्चन। ओके, सुपर फास्ट सीरीज चल रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन, I1 इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स इज टू पावर 50 इज टू पावर 100 dx, एंड I2 इज इक्वल टू 0 to 1 1 माइनस एक्स इज टू पावर 50 इज टू पावर 101 dx। ओके, इधर भी dx होना चाहिए, राइट। चलिए करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड, एंड I1 इज इक्वल टू लैम्डा I2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो क्लियरली लैम्डा इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। क्लियरली I1 is equal to lambda I2, lambda is equal to, this is your lambda is equal to I1 upon I2, I1 upon I2। yes, ये हमें निकालना है। ये 1 माइनस बार 50 टू पावर 100, ये रेस टू पावर 101, तो सेकंड ये ज़्यादा पावर है, इसको लेके चलते हैं I2 को, है ना। टेक द I2, तो माई I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कैन आई राइट इट, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50 का पावर 100। 101 को हमने ब्रेक कर लिया 100 और 1 में। ओके, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा क्योंकि मैं I1 की टर्म में इसको बनाना चाहता हूँ। तो इट विल बी माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50, ये टर्म का मल्टीप्लाई 1 के साथ रेज टू पावर 100 और माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 50 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 का पावर 100। इसका मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 1 के साथ और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 50 के साथ, और ये दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट भी कर लेता हूँ। ओके, स्टेप खा जाता हूँ, एक इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सो I2 इज इक्वल टू माई, ये तो आ गया अपना I1, इट इज़ I1। ओके, माइनस, और यहाँ देखो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम ब्रेकिंग इट इनटू एक्स रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 49 में, और ये मेरा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 का पावर 101, और ये dx 10 नॉट 101, ये आ गया। अब मैं अगर इसको, ये पोर्शन को देखो बाय पार्ट्स यूज़ हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। इसको अगर मैं सेकंड फंक्शन लूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके बाय पार्ट्स लगाना चाहूँ, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो मैं इसका इंटीग्रेशन पहले अलग से कर लेता हूँ, इस पार्ट का इंटीग्रेशन। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 50 को t एज्यूम करना पड़ेगा, दैट इज़ माइनस 50 एक्स रेज़ टू द पावर 49 dx। अब समझ आ गया क्यों बनाया था मैंने dt। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इस पार्ट को केवल, तो एक्स रेज़ टू पावर 49 dx की जगह आ जाएगा माइनस dt अपॉन 50, ये 50 मैंने बाहर लिया, और ये आ जाएगा t रेज़ टू द पावर 100 इंटू में t रेज़ टू द पावर 100। तो मैं इसको थोड़ा सा t रेज़ टू द पावर 100 और ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, ये dt कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 150, और इसका हो जाएगा ये t रेज़ टू द पावर 101, और t लिया है मैंने 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 50 को,
और इसका पावर 101 और अपॉन 101, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन -1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 का पावर 101 एंड अपॉन में 5050 मिलता मुझे नज़र आ गया, अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। नाउ अब मैं इसमें बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, ध्यान देंगे बिल्कुल। I2 इज इक्वल टू I1 माइनस, और ब्रैकेट लूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x मेरा एज इट इज़ हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस मेरा आया है बेटा -1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 50, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 पूरे का पावर 101 और अपॉन कितना 5050, ओके। ये मेरा वैल्यू आ गया, और ये क्या किया मैंने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन d/dx ऑफ द फर्स्ट इज x, और इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसका पूरे का इंटीग्रेशन फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 50 का पावर 101 और अपॉन 5050, और ये dx, ओके। और ये अगर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ तो ये मेरा माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, एंड दिस वैल्यू इज़ माई क्लियरली I2, तो ये इधर चला जाएगा। तो अभी मेरे को स्पेस चाहिए, नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो टाइम लगेगा, इधर ही मैं कोशिश करता हूँ कहीं कोने वोने में करने की क्वेश्चन को। तो ये मेरा I2 के साथ ये इधर से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये मेरा I2 कॉमन आ गया, 1 प्लस इधर से ये जंप करके नेगेटिव की वजह से इधर, ये देखो ये नेगेटिव है ना, ये इस पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तो ये I2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला I2 तो बाहर आ गया, तो ये हो गया 1/5050, राइट, और इज़ इक्वल टू किसके, ये वैल्यू आ गई मेरे पास I1, और ये फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेरे को इधर डालनी पड़ेगी, 0 to 1 है, तो ये मेरे पास प्लस में ये माइनस प्लस था, अपर लिमिट मैं डाल रहा हूँ 1, तो ये मेरा हो जाएगा 1 × 1 - 1 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो खाली ये I1 रह जाएगा इधर, ओके। तो हो गया काम क्वेश्चन, तो ये हो गया मेरा 50501 इज इक्वल टू I2, तो I2 अपॉन I1 अपॉन I2 निकालना है ना, I1 अपॉन I2, तो 50501 अपॉन 50501 अपॉन I1 अपॉन I2, ये नीचे चला जाएगा ना, तो 50501 अपॉन 5050, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो माई फर्स्ट ऑप्शन इज़ माई करेक्ट ऑप्शन, इज़ इट क्लियर। तो दिस इज़ द वे हाउ आई कैन सॉल्व दिस। तो सुपर फास्ट सीरीज़ में अभी तक काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। द क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n xi minus a n and sigma is equal to 1 to n. It's not a double sigma, it's a sigma, single sigma will be here. लिखने में मुझसे गलती हो गई, xi minus a whole square is equal to na, then the standard deviation of xi, okay. So the standard deviation का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा xi माइनस a, xi होता है बट मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सेम डेविएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसे, स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा xi होगा तो xi माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन एन का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। सो इट विल बी दिस वैल्यू इज़ योर एन ई अपॉन एन माइनस दिस वैल्यू इज़ एन आई हैव, तो एन अपॉन एन होल स्क्वायर, ये 1 आ गया, ये उड़ गया, तो आंसर विल बी स्क्वायर रूट a माइनस 1। तो इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट a माइनस 1, ओके। सो यू आर वाचिंग सुपर फास्ट सीरीज ऑफ JEE मेन। नेगेशन ऑफ p और q एंड नेगेशन ऑफ p इज, सो इसमें तो कुछ है नहीं यार, सीधा सीधा नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q एंड दिस इज इधर जाएगा p एंड नेगेशन ऑफ p, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। नेगेशन ऑफ p
and negation of Q, negation of P and negation of Q. The fourth one is the correct option. Fourth one is the correct option. So super series, there are three families in which two families has 3 members each and the third family has 4 members. They are arranged in a line. Okay, then the probability that members of the same family are together. Okay, no problem. So सबसे पहले टोटल बंदे हमारे पास कितने हैं? 4 3 3 10. तो टोटल हो गया फैक्टोरियल 10 अगर हम एक लाइन में इन्हें अरेंज करें. अब वो बोल रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आर टुगेदर, यानी पहली फैमिली में 3 मेंबर हो गए तो 1 2 3, दूसरी फैमिली में 3 मेंबर 1 2 3, तीसरी फैमिली में है 4 मेंबर 1 2 3 4. तो ये 7 रहने चाहिए. तो 1 2 3 ये 3 ब्लॉक फैक्टोरियल 3 वे में, ये फैक्टोरियल 3 वे में, ये फैक्टोरियल 3 वे में, ये फैक्टोरियल 4 वे में अरेंजमेंट और अपॉन टोटल. ये हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 और ये फैक्टोरियल 4 को एज इट इज रखते हैं और ये हो जाएगा इधर 10 9 8 7 और ये 6 और ये 5 और ये फैक्टोरियल 4, इससे फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ कैलकुलेशन कर देनी है अपने को. तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4 और 3 3 9 और ये 6 से 6 उड़ गया. 6 5 35, 2 70 इंटू 10 700, यानी 1/700 is the correct option. First option is the correct option. You are watching Super Series. Again, next question. If roots of a quadratic equation x square minus 64x plus 256 is equal to 0 and alpha beta, if roots of this equation is alpha beta, then we have to find the symmetric function. कुछ भी नहीं है इसके अंदर. तो वेरी फर्स्ट हम लोग सम ऑफ द रूट्स रख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए यानी 64 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 256. क्लियर? पेन चेंज कर रहा हूँ. ओके, इधर इसको कैलकुलेट कर लेंगे. सो इट एलसीएम लेता हूँ डायरेक्ट. तो बीटा रेज टू द पावर 5/8, अल्फा रेज टू द पावर 5/8, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा अल्फा रेज टू द पावर 3/8 प्लस 5/8 और प्लस बीटा रेज टू द पावर 3/8 प्लस 5/8. पावर ऐड हो जाएंगे ना प्रोडक्ट पे. तो ये 8/8 है तो सीधा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया भाई 8/8 और ये हो गया आपका अल्फ़ा बीटा रेज टू द पावर 5/8. ये वैल्यू हो गई आपके पास 64 और ये वैल्यू आ गई 256 का पावर 5/8. क्लियर? 256 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64. तो ये हो जाएगा अपने पास 64 अपॉन 2 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 5/8. 8 8 आउट, ऊपर है 2 रेज टू द पावर 6, नीचे आ गया 2 रेज टू द पावर 5. सो आउट आंसर विल बी 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन. क्या बात है, क्वाड्रेटिक के बारे में कई क्वेश्चन आ गए. ठीक है, चलिए सुपर फास्ट सीरीज़